नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। और आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की नई शराब नीति के बारे में। झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 मई 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में नई उत्पाद नीति को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है झारखंड उत्पाद नियमावली 2025। इस नई नीति के तहत अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, जबकि थोक बिक्री यानी होलसेल पहले की तरह ही JSBCL यानी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथ में रहेगी। पूरे राज्य में कुल 1453 शराब की दुकानों को लॉटरी सिस्टम के जरिए निजी लोगों को सौंपा जाएगा। वहीं नई नीति में कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं, जैसे एक व्यक्ति राज्य में अधिकतम 36 दुकानें ही ले सकेगा और किसी एक जिले में 12 से ज्यादा दुकानें नहीं मिल सकेगी। कोई व्यक्ति 4 से ज्यादा जिलों में दुकान नहीं ले सकता। इसके अलावा अब बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब बेचने की इजाजत होगी, जिससे ग्राहकों को ज्यादा सुविधा होगी। सरकार मॉडल शॉप्स भी खोलेगी, जहां सिर्फ पॉपुलर ब्रांड की शराब ही मिलेगी। इससे बिक्री का स्तर सुधरने और व्यवस्था अधिक साफ सुथरी होने की उम्मीद जताई गई है। अगर बात करें पिछली नीति की, तो साल 2022 में सरकार ने खुदरा शराब बिक्री की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। इस नीति के दौरान साल 2022-23 में सरकार को 2054 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, लेकिन यह उसके तय लक्ष्य 2500 करोड़ रुपए से करीब 236 करोड़ रुपए कम था। इससे पहले साल 2019-20 में सरकार को 2009 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जो अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था। कोविड के दौरान साल 2020-21 में यह घटकर 1821 करोड़ रुपए और 21-22 में 1806 करोड़ रुपए रह गया था। सरकार ने उस समय 2 निजी कंपनियों को थोक कारोबार और 5 एजेंसियों को खुदरा बिक्री का जिम्मा दिया था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब नई नीति से सरकार को उम्मीद है कि निजी दुकानों के कारण राजस्व बढ़ेगा, कीमतें स्थिर रहेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा भी दी जाएगी। इसके साथ ही निजी दुकानें खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही नहीं, सरकार को भरोसा है कि लॉटरी सिस्टम से दुकानों का बंटवारा पारदर्शी होगा और जुलाई 2025 तक नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर झारखंड की यह नई शराब नीति न सिर्फ सरकार की आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगी, बल्कि शराब व्यापार में व्यवस्था, पारदर्शिता और सुविधा भी लाएगी। अब देखना यह होगा कि इस नीति को जमीन पर किस तरह से लागू किया जाता है और उसके क्या असर सामने आते हैं। ऐसे ही खबरों के विश्लेषण देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।